मरणोत्तर काल हम लोग पढ़ रहे थे, याद हो तो हमने कल क्या पढ़ लिए थे, शुंग वंश और कांडव वंश पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सातवाहन वंश। क्या हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सातवाहन वंश। देखो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, सबको याद ही है। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व, है ना। किसको मार के की, तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मार के की थी। वही शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे उनको मार के कौन राजा बना था, तो वासुदेव बने थे, है ना। वासुदेव ने मार के बना, कर्ण वंश की स्थापना की। उसके बाद जो हमारे कौन समझ आता है, उसके बाद हम लोग का आता है सातवाहन वंश। कौन वंश हमारा आता है, तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो राजा थे, ध्यान सुनना, तो कौन से गौर करना, तो पहले हम देख लेंगे सात वंश के सभी राजाओं के बारे में। एक बार हम लोग क्या देख लेंगे, सात वंश के जो राजा हुए हैं उनके बारे में एक झलक में सब लोग पढ़ लेंगे पहले, ठीक ना रखना। तो सबसे बड़ी बात, सातवाहन वंश कब से कब तक का ध्यान रखना, तो ये 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक। कब तक था, तो 230 ईसा पूर्व से लगभग 220 ईस्वी तक था, लगभग 220 ईस्वी माना जाता है, ठीक है नहीं। जो देखो इसके पहले राजा थे, ध्यान रखना, उनका नाम क्या है, सिमका था। सिमका सातवाहन कब थे, 230 से 207 ईसा पूर्व तक। वही फिर कान सातवाहन आते हैं, कब सकता थे, तो ये लगभग में सब है बेटा, क्या सब है, लगभग में है। देखो आगे से ला लिखा है, ला मतलब लगभग, कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि ये सब ईसा पूर्व की बातें हैं, तो कोई फिक्स जानकारी नहीं है, लगभग कितना माना जाता है, ठीक है नहीं। 207 से कितना हमारा है, तो 189 ईसा पूर्व। वही क्या है, मलिया सतकर्णी कितने हमारे हैं, तो 189 से 179 ईसा पूर्व। वही पौरथंगा कितना हमारे, तो 189 से 161 ईसा पूर्व। वही सातकर्णी है, ये 179 से 133 ईसा पूर्व है। उसके बाद है लंबोदर सातवाहन, ये कब से तब थे, 87 से 67 ईसा पूर्व। फिर हाला है, कब से कब तक, तो 20 से 24 ईस्वी तक, ठीक है नहीं। क्या थे गौर करना, तो 20 से 24 ईस्वी, मतलब 20 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक थे ये, क्या है, 20 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक, है ना। अगला देखो तो फिर मंडलाक है, ये 24 से 30 ईस्वी तक थे। फिर क्या हमारा है, पुरंदर सेन है, कब से कब तक थे, 30 से 35 ईस्वी के बीच लगभग है, ठीक है नहीं। फिर हमारे कौन आते हैं, सुदर सतकर्णी, एक कब से कब सकते, तो 35-36 ईसा पूर्व के बीच। और क्वाकरो सतकर्णी कब आते हैं, तो लगभग 36 ईसा पूर्व में, है ना। फिर अगला देखो तो महेंद्र सतकर्णी के कब से कब तक उड़े थे, तो देखो 36 से 65 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, एक कब से 106 ईसा पूर्व ईस्वी से 130 ईस्वी तक। वहीं फिर आते हैं वशिष्ठ पुलमाई, एक कब से कब थे, 130 से 158 ईस्वी। उसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, एक कब से कब तक थे, 158 से लगभग 170 ईस्वी तक। और सबसे अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे यज्ञश्री सतकर्णी, ये कब से कब तक थे, 170 से 200 ईस्वी तक थे, लगभग, ठीक है नहीं। तो इसके बाद भी जो राजा थे वो भी उनका शासनकाल भी था, लेकिन ये जो है क्या हमारा है, मेन है राजा है, जो लगभग थोड़ा बड़ा क्या इतिहास में फेमस है। अरे बात तो सुने मेरी बात, देखो जो मालिया सतकर्णी 189 से 179 तक है, उसके बाद पौरथंगा राजा बने थे, मतलब इनका कई अलग अलग भाग हो गया था ना, भाग हो गया था, बस समझे, मतलब 2 भाग में बढ़ गए तो 2 राजा बन गए। फिर एक राजा है उसको भी जीत लिए, अपने मिला लिए, समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब उसमें सतकर्णी का ही लिखा हुआ है, सब अलग सतकर्णी राजा है, समझे कि नहीं, सब क्या हमारे सब है, अलग अलग राजा। वैसे सातवाहन कहा जाता है 7 राजाओं का वंश। तो 7 राजाओं उनको कहा जाता है जो बहुत फेमस हुए, जिन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया है, ठीक है नहीं। बाकी इतने राजा इसमें और भी राजा हुए हैं छोटे छोटे समय के लिए, अपने छोटे छोटे जगह के लिए, ठीक है नहीं, तो राजा हुए थे। अब जो सबसे फेमस राजा हैं उनके जो योगदान है उनके बारे में लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्या है, ध्यान रखना, तो सातवाहन की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की। कब की, तो बात किया जाए तो 230 ईसा पूर्व में की, ठीक है नहीं, की थी। सुमुक ने कर्ण वंश के कौन राजा, अंतिम राजा कौन थे, तो वो सुशर्मा की हत्या करके क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना की। ध्यान रखना, किसने, तो सिमुक ने 230 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो सुशर्मंत थे, उनकी हत्या करके क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना की। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अगला, यह कैसा समाज था, तो ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि इनके नाम के आगे क्या लिखा होता था, माता का गोत्र का वर्णन होता था। सातवाहनों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो प्रतिष्ठान में स्थापित की। कहाँ स्थापित की थी, तो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी, ठीक है नहीं। आगे और कई राजा भी अपने अपने राजधानी समय समय पर बदलते रहे, ठीक है नहीं, लेकिन प्रतिष्ठान क्या थी, इनकी मुख्य राजधानी थी।
अगला गौर करेंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे तो अगला जो हमारे राजा है वो कौन है, देखेंगे और करेंगे, सिमुका। ठीक है ना, इसे सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, तो सिमुका। ध्यान रखना, तो यह अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद सक्रिय हो गया था। कौन हो गया था, तो सिमुका जो है ये क्या हुआ था, तो अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद ये व्यक्ति सक्रिय हो गया था। ठीक है ना। जैन और बौद्ध मंदिर बनवाए, किसने बनवाए थे, तो सिमुका ने बनवाए। अगला देखो तो इन्होंने लगभग कितने साल शासन किया था, लगभग 23 साल शासन किया। उसके बाद उनके भाई, ध्यान रखना, कौन उनके भाई, उनके भाई कान्हा ने उनका सिर काट दिया था। ध्यान रखना, किसके, सिमुका के भाई ने क्या किया, कान्हा का सिर काट किया, है ना। कान्हा सातवाहन राजवंश के दूसरे शासक थे। ध्यान रखना, जो सिमुका के भाई थे कान्हा, उन्होंने क्या किया, इनका सिर काट दिया और क्या बन गए, खुद राजा बन गए। तो कौन से राजा थे इस वंश के, दूसरे राजा थे। उनका साम्राज्य कहाँ था, दक्षिण की ओर विस्तार किया। सिमुक के बेटे सतकर्णी फर्स्ट ने उनका स्थान लिया। किसका स्थान लिया, तो सिमुक के बेटे थे सतकर्णी फर्स्ट ने क्या किया, उनका स्थान लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सतकर्णी प्रथम। ध्यान रखना, सतकर्णी प्रथम क्या इसके वंश के तीसरे राजा हैं। पहले कौन थे, तो सिमुक, दूसरे क्या उनके भाई कान्हा हुए, फिर कौन हुए, सतकर्णी प्रथम। देखो सतकर्णी प्रथम कब से कब तक, तो 70 से 60 ईसा पूर्व। सतकर्णी प्रथम क्या सातवाहन है, तीसरे राजा थे। कौन से राजा थे, ये तीसरे राजा थे। सतकर्णी प्रथम सैन्य विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला सातवाहन राजा था। मतलब क्या, अपने साम्राज्य का खूब विस्तार करने वाला कौन राजा था, ये तो पहला राजा कौन था, तो वो सतकर्णी प्रथम थे। उसके बाद बात किया जाए तो ध्यान रखना, ये भी पॉइंट है, क्या है, खारवेल की मृत्यु के बाद, किसके बाद और क्या, तो खारवेल की मृत्यु के बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। मतलब कलिंग को क्या किया, इसने हरा दिया। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र में शुंगों को भी पीछे धकेल दिया। किसने, सतकर्णी ने। ध्यान रखना, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी शासन किया। किसने, सतकर्णी ने। अगला, गोदावरी घाटी पर कब्जा करने के बाद उन्होंने दक्षिणापथ भगवान की उपाधि धारण की। उन्होंने क्या किसकी उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना, दक्षिणापथ के भगवान की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो धारण की थी सतकर्णी प्रथम ने। ठीक ने, दक्षिणापथ भगवान की उपाधि किसने धारण की थी, तो सतकर्णी प्रथम ने धारण की थी। उसके बाद इनकी रानी, क्या नाम था इनका, नैनिका। हमने नाड़े घाट शिलालेख लिखा जिसमें राजा को दक्षिणा अधापति बताया गया है। क्या बताया गया है, दक्षिण अपातपति, है ना, अपातपति बताया गया है ना। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और दक्कन में वैदिक ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया। दक्कन में क्या किया, वैदिक ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया, क्योंकि सातवाहन थे किस वंश के थे, तो सातवाहन सभी ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है ना। मरणोत्तर काल के बाद जो वंश सबसे ज़्यादा छाया रहा वो था ब्राह्मण वंश। कौन छाया रहा, ब्राह्मण वंश। शुंग में क्या थे, ब्राह्मण वंश के। कर्णों भी क्या थे, ब्राह्मण वंश के। सातवाहन भी क्या थे, ब्राह्मण वंश के। ठीक है ना, तो तीनों क्या था, मरणोत्तर काल के बाद ब्राह्मण वंश छाया रहा। ठीक है ना। अब गौर करें, ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और इसने भी क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था। कौन, सतकर्णी प्रथम ने। अगला गौर करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है हाला। कौन हमारे हैं, तो हाला सातवाहन वंश के 17वें राजा। कौन है हमारे हैं, हाला। ये एक महान सातवाहन राजा थे। कौन थे, तो हाला। ध्यान रखना, हाला ने गाथा सप्तशती, क्या नाम है, गाथा सप्तशती का संकलन किया। ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंट है ना। हाला कहते हैं या हल कहते हैं, कभी कभार हाल लिखा होता है ना, कई लोग अलग, देखो कहीं कहीं हल लिखा होता है, कहीं कहीं हाल लिखा होता है, कहीं कहीं हाला लिखा होता है। तो हाला ने किसका स्थापना की, तो गाथा सप्तशती का संकलन किया। ठीक है ना। प्राकृत में से गाहा सप्तशती कहा जाता है। क्या कहा था, प्राकृत को हम लोग कहते हैं गाहा सप्तशती कहते हैं। ठीक है ना। आगे बात करें तो यह कविताओं का एक संग्रह जिसमें क्या है, अधिकतर प्रेम विषय पर आधारित कविताएं हैं। ध्यान रखना, गाथा सप्तशती पे किस पे आधारित कविताएं हैं, तो प्रेम विषय पर आधारित कविताएं हैं। क्लियर हो गया। लगभग 40 कविताओं का श्रेय खुद किसको जाता है, तो वो हाला को जाता है। किसको जाता है, किसको, तो वो हाला को। मतलब 40 कविताओं का श्रेय खुद हाला को जाता है, इसका मतलब। ठीक है ना। आगे बात करें तो हाला के मंत्री गुडाढ़ ने बृहद कथा की रचना की थी। ध्यान रखना, किसने, गुडाढ़ ने बृहद कथा की रचना की। ध्यान रखना, भी इंपॉर्टेंट है। हाला के मंत्री ने किसकी रचना की थी, तो गुडाढ़ ने बृहद कथा की रचना की थी। ये बात सबकी क्लियर हो गई है। तो हाला ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो गाथा सप्तशती लिखा था। प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं इसको, गाहा सप्तशती कहते हैं। किस पे विषय पे लिखा गया, तो ये प्रेम विषय पे लिखा गया था। इसमें 40 कविताएं खुद किसके हैं, तो हाला के हैं। इनके मंत्री ने कौन सा लिखा था, तो गुडाढ़ ने बृहद कथा लिखी थी। इतनी बात सबके क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई।
अगला बात करेंगे तो वो हमारे आते हैं शिव स्वाति। क्या हमारे आते हैं? शिव स्वाति है ना, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने शासनकाल के दौरान पश्चिमी सत्रापों ने उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर आक्रमण किया और पुणे और ध्यान रखना नासिक के जिलों पर कब्जा कर लिया और सातवाहनों को अपनी राजधानी जुन्नूर छोड़ने और औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ? प्रस्थान आधुनिक पठार के जाने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? शिव स्वाति ने। मतलब ये वो थे कि जिन्होंने क्या किया था? सातवाहन पर अटैक किया और इनको क्या किया? वहाँ से हटा दिया, उनका स्थान क्या किया? उन्होंने स्वयं ले लिया। आगे ध्यान रखना, तो उनकी रानी संभवतः कौन? गौतमी बालाश्री, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ है ना, जो कि गुफा संघ 3 के दानकर्ता के रूप में नासिक गुफाओं में एक शिलालेख में अंकित है। मतलब इन्होंने दान किया है, इसके बारे में क्या लिखा है? नासिक शिलालेख में चीज़ लिखी गई है। ठीक है नहीं? आगे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा है, जिनके बारे में अधिक जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इतिहास से। वो कौन हमारे हैं? तो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी है। कब से कब शासनकाल था? तो 106 से 130 तक। ध्यान रखना, तो सातवाहन का सबसे महान राजा किसको माना जाता है? तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है नहीं? सातवाहन वंश के सबसे महान राजा कौन थे? तो वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। उनकी माता, ध्यान रखना है ना, उनकी माता गौतमी क्या थी? तो वो बालाश्री थी, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? तो गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र पड़ा। ठीक है नहीं? गौतमी पुत्र सतकर्णी शक, पल्लव, यवन शक्ति का क्या किया? विध्वंस माना जाता है। मतलब इन्होंने शकों के भी हराया, पल्लवों के भी हराया और यवन शक्ति का भी दमन किया। किसने किया था? तो सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है नहीं? आगे उन्होंने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। मतलब जो सातवाहन अपना चीज़ हार नहीं गए थे सबसे, ठीक है नहीं, सम्राट छोड़ दिए थे, उसको कौन वापस दिलाया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने फिर से वापस दिलाया। मतलब शकों को भी हराया, पहलुओं को भी हराया और यवन शक्ति को भी उन्होंने पराजित करके क्या किया? जो उनका खोया हुआ सम्राट था उसको पुनर्पा लिया। किसने तो पा लिया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पा लिया। आगे बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को सातवाहनों की पूरी तरह और तेजी से पुनः प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। उनकी माँ गौतमी ने नासिक शिलालेख में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना, नासिक शिलालेख में उनकी माता ने अपने पुत्र के जितनी उपलब्धियां थी उसके बारे में लगभग उल्लेख किया है। किसने किया? तो उनकी माँ गौतमी ने कहा किया? तो नासिक शिलालेख में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ठीक, ये ध्यान रखना है ना। पूछ सकता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता ने इनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ किया है? कहाँ किया है? नासिक शिलालेख में किया है। आगे गौर करें, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो गौतमी, देखो ध्यान करना, तो उनकी माँ गौतमी बालाश्री ने, किसकी माता? गौतमी बालाश्री ने नासिक शिलालेख में उन्हें शक, पहलवों और यवन का नाश करने वाला और चहारातों का नाश करने वाला और सातवाहनों की महिमा पुनः स्थापित करने वाला बताया गया है। क्या बताया गया उनको? तो शक हो, पहलुओं और यवन का नाश करने वाला, चहारातों का भी नाश करने वाला और सातवाहनों की महिमा पुनः स्थापित करने वाला बताया गया है। किसको बताया गया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को बताया गया, उनकी माता ने बताया। ठीक है नहीं? उन्हें एक ब्राह्मण, एक अद्वितीय ब्राह्मण और खटिया दापा मनपद क्षत्रियों के गौरव को नाश करने वाला के रूप में भी वर्णित किया गया है। किसको? तो पुत्र सतकर्णी ब्राह्मण थे ना, तो क्या कहा गया? देखो, तो एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है नहीं? और खटिया दापा मनपद कहा गया, मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला इनको कहा गया। किसको कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ना, वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो वो वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। इतनी बात सबके क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? ठीक है नहीं? अगला गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो हमारे हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी का। और ध्यान रखो, तो इन्हें राजराजा महाराजा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? तो राजराजा और महाराजा की उपाधि किसको दी गई थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को दी गई थी। ठीक है ना? अगला, इनका राज दक्षिण में कृष्णा से लेकर, कहाँ से लेकर? दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर के उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बरार से लेकर के पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। किसका? गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य। ठीक है ना? इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की भूमि दान की। ध्यान रखना,
इन्होंने किसको भूमिदान किए थे? तो बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान की। मतलब ये ब्राह्मण तो थे पर बौद्ध से दुश्मनी नहीं की थी, ठीक है ना, क्योंकि उनको दान भी दिया करते थे, है ना। बौद्धों में जो सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है वो माना गया है पुष्यमित्र शुंग को। किसको माना गया है? पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने 80,000 स्तूप, किसके 80,000 अशोक के बौद्ध, हाँ 84,000 के आसपास, है ना, 80,000 मतलब प्लस स्तूप जो थे किसके? अशोक के थे। सबको क्या किया था? उन्होंने तुड़वा दिया था, है ना। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? बौद्धों का दुश्मन कहा जाता है ना, ध्यान रखना। तो इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं क्या किया? भूमिदान की। कार्ले शिलालेख में महाराष्ट्र के पुणे के पास कहाँ? करजका गांव के अनुदान का भी उल्लेख है। मतलब कार्ले शिलालेख में महाराष्ट्र के पुणे के पास क्या? करजिका गांव में के अनुदान का भी उल्लेख, मतलब इसको दान करने का भी इनके पास उल्लेख है, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट राजा हैं वह हैं वशिष्ठपुत्र पुलुमयी। लगभग का शासन था इनका 130 से 154 ईस्वी में था, ठीक है ना। वह गौतमी पुत्र का तत्काल उत्तराधिकारी था। कौन था? तो वो वशिष्ठपुत्र पुलुमयी, ध्यान रखना। वशिष्ठपुत्र पुलुमयी के सिक्के और शिलालेख आंध्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो आंध्र में। किसके सिक्के पाए गए हैं, शिलालेख पाए गए हैं? तो वशिष्ठपुत्र पुलुमयी के। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार इनका विवाह रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से हुआ था। किसका विवाह हुआ था? तो वशिष्ठपुत्र पुलुमयी के विवाह किससे हुआ था? तो रुद्रदमन प्रथम, ठीक है ना, की पुत्री से हुआ था। पूर्व में उनके प्रयासों के कारण पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों अपने कुछ क्षेत्रों को पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। मतलब पूर्व में उनके प्रयासों के कारण क्या? पश्चिमी भारत के कहाँ पर? शक क्षत्रपों ने अपने कुछ क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे हम लोग गौर करेंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे तो वो हमारे हैं यज्ञश्री सतकर्णी। कौन हमारे हैं? तो यज्ञश्री सतकर्णी, है ना, ध्यान रखना। तो यज्ञश्री सतकर्णी, जिन्हें गौतमी पुत्र यज्ञश्री के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन वंश के भारतीय शासक थे। वे वशिष्ठपुत्र सतकर्णी का क्या था? भाई था। वो किसका भाई थे? ये थे, तो ये वशिष्ठपुत्र सतकर्णी के क्या थे? ये थे भाई थे। कौन? हमारे यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है ना। इनको क्या माना जाता है? तो उनको गौतमी पुत्र यज्ञश्री के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। अगले, इन्हें सातवाहन वंश का अंतिम महान राजा माना जाता है। किसको करेंगे? तो यज्ञश्री सतकर्णी को। ये क्या माना जाता है? तो अंतिम महान राजा माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? वशिष्ठपुत्र सतकर्णी के शासनकाल के दौरान सको, है ना, पश्चिमी क्षेत्र को एक कुछ क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया था? वशिष्ठपुत्र शासन काल के दौरान शकों से क्या? खोए हुए कुछ क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। मतलब जो क्षेत्र शकों ने जीत लिया था उसको क्या किया था? इनके शासनकाल में पुनः प्राप्त किया गया था। किसके शासनकाल में? तो यज्ञश्री सतकर्णी शासनकाल में। और बात करेंगे तो इन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? तो पश्चिमी क्षेत्रों को, तथा पश्चिमी और मध्य भारत में उनके दक्षिण क्षेत्रों पर पुनराधिकार कर लिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, यज्ञश्री सतकर्णी के बाद सातवाहन का पतन शुरू हो गया, जबकि पश्चिमी क्षेत्र 2 शताब्दियों तक समृद्ध रहे। ध्यान रखना, ये पॉइंट को देखो। तो यज्ञश्री सतकर्णी के बाद सातवाहन का क्या हो गया? पतन शुरू हो गया। लेकिन क्या बात है? पश्चिमी क्षेत्र 2 शताब्दियों के तक समृद्ध रहा। मतलब उसके बाद भी क्या था? वहाँ पर इनका शासनकाल रहा, ठीक है नहीं। आगे गौर करेंगे, अब देखें थोड़ा से सातवाहन वंश ने क्या क्या योगदान दिया था, ठीक है। देखो तो सातवाहन ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए, है ना। सातवाहन शीशे का याद कहाँ से करते थे? तो ये रोम से करते थे, ध्यान रखना, है ना। सातवाहन अधिकांशतः किसी सिक्के चलाए तो मतलब अधिकतर कैसे सिक्के चलाए? तो शीशे से सिक्के चलाए। और कहाँ से इसका याद करते थे? तो रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का भी प्रयोग होता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? तो कर्षार्पण कहा जाता था, ध्यान रखना। तो मतलब अधिकतर जो थे सिक्के किसके चलाए? तो शीशे के चलाए, परंतु चांदी और किसके देखा जाए तो तांबा के सिक्का भी प्रचलित थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे? कर्षार्पण कहते थे, ठीक है नहीं। आगे और कहें तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया था, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। मतलब कि आप ब्राह्मणों को सब दान कर सकते हो, मतलब अपनी ज़मीन भी ब्राह्मणों का नाम लिखा दान में दे सकते हो, ये नहीं कि जबरदस्ती लिखा दो, ठीक है नहीं, दान में दे सकते हो, ठीक है नहीं। किसने प्रारंभ किया था? ये तो सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में क्या कहा जाता है? गौर करना, तो
आंध्र भृत्य कहा गया है। ध्यान रखना, सातवाहनों को पुराण में क्या कहा गया? तो आंध्र भृत्य कहा गया है। इस पे ध्यान रखना, ठीक है नहीं? पुराण में क्या कहा गया इनको? तो आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण एवं अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण तथा काले के चैत्य का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ा क्या? देखो तो सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? तो सातवाहनों ने कराया था। अगली बात, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो सातवाहनों ने कराया था। काले के चैत्र है ना निर्माण किसने कराया था? तो सातवाहनों ने कराया था। अगली बात किया जाए तो सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापद कहा जाता है। ये मन करना, ठीक है? देखो, सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणाधिपति कहा जाता है। इनके शासित प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणापद कहा जाता है। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश के अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के पर जहाज के चित्र मिलते हैं। किसके सिक्के मिलते हैं? तो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के क्या मिलते हैं? तो जहाज के चित्र मिलते हैं। इतनी बात सब पे क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक है नहीं? अगला गौर करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मृतक काल पर विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। ठीक है नहीं? मतलब मृतक काल के बाद जो जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। सबको सातवाहन वंश पूरा समझ में आया कि नहीं है? ठीक है नहीं? सातवाहन वंश के जो फेमस राजा थे जिनका अत्यधिक योगदान है उनके बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। बाकी सातवाहन वंश बेटा बहुत लंबा था, इसमें बहुत से राजा शासन किया है। सबके बारे में पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उनके बारे में इतना हमारे पास डेटा भी उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है नहीं? क्योंकि ये ईसा पूर्व की बातें है ना। अभी ईस्वी में डाटा नहीं है तो ईसा पूर्व की बहुत बड़ी बात है। जितना जानकारी जो हमको मिल सका वो हमने अब क्या किया, आपको उपलब्ध करा दिया है। बाकी क्लास आज हमारी यहीं तक। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मृतक काल में विदेशियों का आक्रमण। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।